ओम शांति। तो मैं बात चल रही थी हमारी तीन बातें, संकल्पों को कम चलाने के लिए तीन बातें। पहली बात अमृत वेला का योग, दूसरी बात क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली रोज क्लास में आकर के सुनना। तो अमृत वेला हमारा अलर्ट चाहिए। कई तो बार क्या करते हैं, योग करते हैं, बैठेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप, आप जा रहे हो चांद सूरज तारंगन के पार, अब ऊपर जाकर के झुटका लगा देते हो नहीं नीचे, इसलिए अलर्ट होकर के बैठना। अमृत वेला अलर्ट करना है। दूसरी बात, रोज क्लास के पहले आधा घंटे का योग। क्लास कितना बजे होता है? 6:30 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6 बजे। पहुंचते कितने हैं? सब पहुंचते? हाँ ठीक है, लेकिन हर एक को योग जरूर करना है अमृत वेला का क्लास के पहले, क्योंकि संगठन में जितना योग करेंगे, जितना संगठन में योग करेंगे उतना सेंटर का वायुमंडल भी अच्छा बनेगा। इसलिए क्लास के पहले हर एक को योग। खेती में धान डालते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं, उसके बाद धान डालते हैं। इसी तरह हमें भी ज्ञान का बीज डालना है, उसके पहले क्या करना है? योग करके सुनना है। और जो योग करके मुरली सुनता है, मुरली धारणा में आएगी। और तीसरा है मुरली रोज सेंटर पर सुनना। आजकल कईयों को ऑनलाइन की माया लगी। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल भगत मंदिर में नहीं जाते, क्या करते? ऑनलाइन से पूजा करते। किसकी पूजा हो रही है? जो ऑनलाइन से मुरली सुनते थे, ऑनलाइन से सेवा करते थे, उनकी पूजा होती है। इसलिए उस समय था, कोई बात नहीं, उस समय किया, अच्छी बात है। लॉकडाउन के समय था, लेकिन अब बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मण परिवार का झाड़ हिलने वाला है। मैं सोचता था ब्राह्मण क्या हो रहा, पता चला। और आजकल उसके अंदर भी कई ऐसे मत वाले, मन मत वाले, सुनाने वाले, अब कई ब्राह्मण आत्माएं ऑनलाइन से सुनते सुनते चले भी गए, ज्ञान भी छोड़ दिया। कई तो दूसरे और ग्रुप में भी जा रहे हैं। कहां सत्युग में जाने के लिए निकले थे और कहां पहुंच गए। इसलिए भले वो सुनो, लेकिन पहले सेंटर पर आओ, मुरली सुनो, उसके बाद जाकर सुनो। एज ट्यूशन उसको ऊपर करो, यहाँ ऊपर, आपका वाला ऊपर। तो इसीलिए यहां हमें रोज क्या करना है? बाबा की मुरली सुनने के लिए सेंटर पर आना है। और जब सेंटर पर क्लास सुनेंगे, आप पावरफुल बन जाएंगे। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा अब त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में किचन, डाइनिंग हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, आप सत्युग की 9 लाख क्लास की रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं अपने आप करूंगा। और आप बाबा ने 5-6 साल से पीस माइंड मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चालू किया। किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो मुरली कहां सुननी है? एक एकलव्य था, भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप मेरे गुरु हैं, आप कभी मेरे पास आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। तो जंगल में एक पुतला था, वो पुतले के सामने लेके गए और कहा ये देखो आप मेरे गुरु हैं। लेकिन नंबर 1 उसको नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन सामने सीखा था।
इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है, पुतला है। टीवी, शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए नंबर 1 बनना है, हमें सेंटर पर आकर के जो हमारे मम्मा ने, बाबा ने, दादियों ने नियम बनाए उस प्रमाण। कई कहते नहीं भाई जी, हमको तो रिक्शा करके आना पड़ता है इतना दूर से, इसीलिए हम ऑनलाइन से खाना बनाते सुनते रहते, पैसा भी बच जाता है। आज के बच्चे पढ़ने के लिए कितने बड़े बड़े स्कूल में दूर जाते हैं, ये पाई पैसे की पढ़ाई। यहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, 1 घंटे के लिए आ रहे हैं, पैसा खर्च करके आओ, लेकिन कितनी प्राप्ति होगी। इसलिए पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसका जो ड्राइवर है, इसका भोजन है क्या, रोज की मुरली। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। आप डाइनिंग हॉल में बैठे, आज स्पेशल भोजन है। इसीलिए रोज हमें मुरली सुनने के लिए यहाँ आना जरूरी है। और जो ये 3 चीजें करता है उसको निगेटिव नहीं आएगा, आत्मा का पेट भर जाएगा, तृप्त बन जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मान करे, कोई दे, कुछ भी बोले, मन चुप, व्यर्थों से मुक्त। इतना ही नहीं, किसी की बुराई दिखाई नहीं पड़ेगी, दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। ताली नहीं बजी, समझ में? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो आपकी खिड़की कैसी रहेगी, बुद्धि मैली। और उसी मैली खिड़की से जिसको भी देखेगा सब गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को साफ करो। तो कौन कौन करता है खिड़की साफ? सब लोग करते हैं। कहीं तो ऐसे ऐसे करें, घर की खिड़की नहीं। कहीं को लगता है घर की खिड़की के भाई जी बात कर रहे हैं। मैं अभी पिछले 2-4 महीने पहले नेपाल में गया था, तो वहां 3 दिन की भट्टी थी। मैंने पहली दिन यही बात सुनाई, दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आई थी, इतनी अच्छी भट्टी थी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की। कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था, 1 साल से रोज आता था। तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, सिंगाड़ा भी बोलते हैं। मैदे को बेल करके मसाला आलू को भरते, तलते, खाते। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का निकाल करके छिलका फेंक दिया और मसाला खा रहा था। तो मैनेजर ने देखता है मैदा 1 किलो समोसा मंगाया, मैदा फेंक रहा है और आलू खा रहा है। कहता है तुम मैदा पसंद नहीं करते हैं? भला पसंद तो करता हो, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खाना। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ। वो क्या कर रहे हो, छिलका फेंक रहा, अंदर आलू खा रहे। इसलिए होटल पर बाहर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। तो कहा कुछ, इसलिए ज्ञान को कभी कभी हम उल्टा कर लेते हैं। इसलिए रोज खिड़की को क्या करो, साफ करो। जो ये 3 चीजें करता है व्यर्थों से मुक्त है, उसको कभी भी निगेटिव विचार
नहीं चलेंगे। तो कितनी बातें बताई व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए? पहली कौन सी बताई? कर्मों की खुई गति। उसके अलावा आगरा वाली घटना सुनाई भाई जी। दूसरी कौन सी सुनाई? खिड़की रोज जो हुआ अच्छा हुआ उसकी बात सुनाई। और तीसरी खिड़की को साफ करने का बात सुनाई। हाँ, तो बात चल रही थी। चलो लाइट आ गई, लाइट के लिए भी धन्यवाद दो ताली बजा करके। तो आपकी परीक्षा लिया उसने। और चौथी बात है, अगर संकल्पों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी। जिसके पास डिग्री नहीं उसको नौकरी भी लगेगी, कई चपरासी तो बन ही जाएगा। अगर प्रॉपरली ऊंचा पद चाहते हो तो क्या बनो? फरिश्ता। फरिश्ता मतलब हल्का बनो, लाइट बनो। और फरिश्ता के बिना देवता नहीं बन सकते, ऊंच पद नहीं मिल सकता। और इसलिए हल्का बनने के लिए संकल्प को पॉजिटिव रखो, सदा खुश रहो, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन जाएंगी। और उसके लिए पहली बात बताई थी कर्मों की हुई गति, दूसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी बात बताई रोज खिड़की को साफ करना, चौथी बात है घड़ी तो इतनी फास्ट में भाग रहे फिर भी मैं समय के साथ चलूंगा। चौथी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव बात को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। संगम युग में जो गाली देगा दोपहर में रोज मूर्ति के सामने आएगा, गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। भगत चाहिए नहीं चाहिए? तो जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। कोई निगेटिव संकल्प नहीं चलेगा और मजा आएगी। किसी ने परचिंतन किया तो क्या कहो? बाबा आज आपने बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। भजन में क्या होता है? दो चार जन इकट्ठे होता है, एक जन देवी की महिमा गाता है, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा झांझ बजाता है, दो चार जन सुनते हैं, भजन मंडली हो गई। पर चिंतन में भी दो चार जन इकट्ठे होते हैं, वो है ऐसी, जो है ऐसी बोलेगा 1 घंटा, दोपहर में 1 जन्म तक हे देवी तुम बड़ी महान हो बोलेगा। जिसने हाँ में मिला ढोलक बजाएगा, जिसने हाँ तो चलता रहता है झांझ बजाएगा, जिसने कुछ सुना था वही कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपमान मान निंदा, मन चुप रहेगा। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज उनका नाम था, बहुत भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन गली वालों ने क्या किया, उसका अपमान करने का सोचा और पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी ने देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है और क्या इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई। और क्या इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक हो जाएगा। और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था।
इसको कहा जाता है जीवन जीने की कला। विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव बनो, सहनशील बनो, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी, तब जाकर के संकल्प शक्ति को बचा करके आप निर्विघ्न बन सकते, हल्का बन सकते, फरिश्ता बन सकते, निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकते, निगेटिव को पॉजिटिव। और ये केवल मैंने सुना ही नहीं, लेकिन हमने भी अपने जीवन में कुछ किया। 3 बातें सुना करके मैं पूरा करता हूं, फिर हम थोड़ा 15-20 मिनट योग करके पूरा करें। मैं जब दिल्ली में रहता था, पहले तो मैं मधुबन में गया, मधुबन के बाद फिर मैं दिल्ली में भी गया। मुझे हिंदी भाषा वगैरह नहीं आती थी कुछ भी, क्योंकि मेरा ओरिजिनल भाषा मराठी में। जब दिल्ली में गया था, कभी बाबा मुरली में कहते बच्चे किसी को ज्ञान के शब्द सुनाओ, ज्ञान का खजाना बांटो, लेकिन मुझे तो हिंदी आती नहीं थी, कौन समझेगा मराठी में। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके 2-4 लोगों को कुछ सुना रहा था, तो किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ज्ञान की बात। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत डांट लगाई मेरे को। अब कितना निगेटिव चलना चाहिए। मैंने तुरंत निगेटिव को क्या बना दिया, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक ही नहीं है, इसीलिए भगवान ये सेवा का मौका मुझे नहीं दे रहा, अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा। और तब से सुनाना छोड़ दिया। मैं दिल्ली में 10 साल रहा, 10 साल तक एक बगीचे, पांडवन के सामने बगीचा था, वो बगीचे में बैठता था, वहां गमले रहते थे फूलों के, गमलों को समझता था माताएं बैठे, कुमार बैठे, तो गमलों को क्या करता था, मैं रोज सुनाता था। आज मुरली में बाबा ने ऐसा बोला है, वैसा बोला है, हिंदी में बोलना शुरू किया। 10 साल तक किया, और करते करते आज 11-12 हजार कॉलेज में, 800-900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। आज मुझे वो ऐसा व्यक्ति ना बोलता तो शायद मैं प्रैक्टिस नहीं करता। इतना ही नहीं, किसी ने मेरे को एक दिन कहा कि आप इतनी सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई 5वीं से 10वीं तक की है, और वो भी मराठी मीडियम से, इंग्लिश के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट पे कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट पे थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। तो मैं क्या करता था, दोपहर को सोने के बजाय एक टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक कंप्यूटर पड़ा रहा था, तो वहां जाकर के कुछ करना शुरू किया। करते करते आज कंप्यूटर के बारे में इतना सीखा हूं। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 7000 से ज्यादा लेक्चर, बहुत सारे ब्लॉग, आज खुद ही अपलोड करना, डाउनलोड करना, कई चीजें सीखे। उस भाई का धन्यवाद जिन्होंने मुझे हर एक के जेब में बैठने का मौका दे दिया। अगर वो ऐसा ना बोलता तो प्रैक्टिस नहीं करता। इतना ही नहीं, एक दिन मैंने सोचा कि एक अगर लेक्चर करते 1000-1500 लोग सुन लेते, अगर एक आर्टिकल छप जाएगा कोई मैगजीन में, कितने पब्लिक चुप पड़ते। तो लेकिन मैंने क्या किया, एक दिन लेख लिखना शुरू किया। उसी रात को लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हो गया, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे फेंक दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा कि नहीं, इसमें भी कल्याण है, कुछ नहीं सोचा, और तब से लिखना शुरू किया। 40 मैगजीन का लेखक हूं, 3000 से ज्यादा लिखना। यह है पॉजिटिव का। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति, भगवान भाई ऐसे नहीं बने, बहुत लोगों ने छाने रतोड़े लगाए, सबका धन्यवाद। विघ्न डालने वालों को मैंने अपना गुरु बनाया। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे लेक्चर बनाया, एक एक परिस्थिति से सीखा। भगवान भाई ऐसे नहीं बने, बहुत लोगों ने छाने रतोड़े लगाए हैं। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, परिस्थितियां महान बनाती हैं। प्रैक्टिकल में आपको बताया। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, ठीक है। बाकी शाम के समय भी हम लोग करेंगे, शाम के समय भी सबको आएंगे। अभी हम 15-20 मिनट योग करेंगे थोड़ा, ठीक है।
बजती है सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। सभी अपने सभी भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहेंगे। सभी मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूँ। आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा हूं। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे कई जन्मों के कई प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए। जिसको मैं दोषी मानता था, वास्तव में इस संसार में कोई भी दोषी नहीं है। दोषी है तो मेरे ही गलत कर्म। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत किए हुए कर्मों का परिणाम है। इसलिए विपरीत परिस्थिति में मैं कभी हलचल में नहीं आऊं। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। आज तक मेरे जीवन में जो कुछ हुआ था, इन सब के पीछे कुछ कल्याण था। और भविष्य में भी कुछ होगा, उसमें कल्याणकारी होगा। मैं निश्चिंत हूं, बिल्कुल हल्का हूं। कल्याणकारी बाबा मेरा पिता है। ड्रामा कल्याणकारी है। मैं बिल्कुल हल्की हूं। मैं आत्मा हूं। मैं इस धरती पर आकर के 84 जन्म का पाठ पूरा किया।
अब मुझे वापिस जाना है। हर जन्म में मैं हीरो पार्ट बजाया, महान आत्माओं के अंग संग में पार्ट बजाया। अब मैं आत्मा इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं। एक फरिश्ता का चमकीला ड्रेस धारण करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, एकदम मैं लाइट माइंड बनती जा रही। मेरे सारे बोझ समाप्त हो गए। अब मैं फरिश्ता अव्यक्त वतन में फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा के पास जा रहा हूं। ब्रह्मा बाबा बाहें फैला करके मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं फरिश्ता धीरे धीरे बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, अव्यक्त वतन में पहुंचता हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंचता हूं, ब्रह्मा बाबा ने मुझे गले लगा करके स्वागत किया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान जैसे मिट गई। मैं लाइट माइंड बनती जा रही हूं, शक्तिशाली बनती जा रही हूं। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है और मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि लेकर के मैं अनुभव कर रही हूं, अब मुझे बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है। धीरे धीरे मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप होता जा रहा है। अब मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा अपने मूल वतन में जाती हूं। जैसे मैं मूल वतन में प्रवेश करती हूं, एकदम मैं चार्ज होना शुरू हो जाती हूं। ये मूल वतन परम धाम एकदम ऊपर की तरफ, जहां ज्ञान सूर्य परमात्मा किरणें फैला रहे, बाबा की किरणों के नीचे। जब मैं बाबा के किरणों के नीचे जाती हूं,
बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं पावन बनती जा रही हूं। मेरे जन्म जन्मांतर के विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली बनती जा रही हूं। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढती थी, उस बाबा को मैं बुद्धिरूपी नेत्र से देख रही हूं। बाबा के सानिध्य से मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही है। बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। मैं प्रभु मिलन मना रही हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। अब ये प्रभु मिलन मना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की भी सारी कोशिकाएं चार्ज हो गई। मेरे शरीर के अंदर से अंग अंग से शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं। अब मैं इस ऊर्जा को संसार में फैलाऊंगी। मैं आत्मा हूं, ऊर्जावान हूं, सदा पॉजिटिव रहूंगी, सदा समर्थ रहूंगी। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी को पता ही नहीं चला, देखो टाइम कैसा निकल गया। दो ही बातें सुनी हम लोग। पहली बात, आत्मा का पाठ पक्का करना है समर्थ बनने के लिए। दूसरा, व्यर्थों से मुक्त। और शाम को भी क्लास है, शाम को किसी को भी मिस नहीं करना है। शाम का बहुत अच्छा टॉपिक है। ब्रह्मा बाबा ने जो अभ्यास किया था इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का, क्योंकि भविष्य का राजा बनने का आधार है। तो शाम को सभी को कितना बजे पहुंच रहे? 4 बजे। 4 से 4:30 योग, उसके बाद फिर क्लास शुरू करेंगे। और सारा दिन घर में नहीं जा रहे, भट्टी में है, मौन में रहेंगे, बात नहीं करेंगे, तब आप अनुभव कर सकेंगे। ठीक है? और जो भी सुना हुआ है उसका चिंतन करते हुए आएंगे। ओम शांति।